जूजू गाना गाता है, सब एंजॉय करते हैं। लास्ट पे वो फिंगर्स दिखाता है और हार्ट बनाता है। सरीना उसे क्यूट कहती है। उसके बाद वो कहती है कि लेकिन तुम्हारे गाने की टोन इतनी अच्छी नहीं थी, क्या पता तुम इस तरह के गाने पे डांस भी ना कर पाओ क्योंकि ये बहुत स्लो गाना है। फिर वो कहती है लेकिन मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ इसलिए तुम पास कर रही हूँ। वो ओके कह के वहाँ से जाने वाला होता है, सामने से टॉप आता होता है क्योंकि उसकी बारी होती है। वो मैडन को कहती है कि ये लास्ट है ना। फिर वो कहती है कि तुम कोरिया में ट्रेनिंग ऐसा रह चुके हो वहाँ पे। तो वो कहता है हाँ। फिर उसे याद आता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेने गया हुआ था, उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बाहर आता है जहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि उसके पाँव में चोट लगी है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं आऊँगा और आपका ख्याल रखूँगा। वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उसे कहती है चलो अपना दिखाओ जो भी तुम्हें टैलेंट है। वो डांस करता है और सभी इंजॉय करते हैं उसके डांस को और सरीना ये देखती है। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा डांस अच्छा है, चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। तो वो कहता है कि मेरा नाम टॉप है और मैं कौन क्यान का रहने वाला हूँ और मैंने अयोध्या में काम करता हूँ। तो इधर से एक लड़का बोलता है कि ये मेरा होम टाउन है और उसे फाइटिंग बोलता है और वो स्माइल करता है। सरीना उसे कहती है कि तुम क्या काम करते हो, किस तरह का। तो वो बताता है कि मैं एलिफेंट का केयर टेकर हूँ, स्वॉर्ड फाइटर हूँ और एक वेटर भी हूँ। उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा एसेंस सही नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे लगा था तुम परफेक्ट हो लेकिन तुम्हारा एसेंस सही नहीं है और मैडन से लड़ रही होती है कि तुम इस तरह से क्यों लेके आ जाती हो, क्या पता ये गाना भी ना गा पाता हो। और फिर वो कहता है कि मैं ट्राई करूँगा। तो वो कहती है तुम कितना हार्ड ट्राई करोगे, हाँ बताओ। तो वो कहता है तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं सीख नहीं जाऊँगा बोलने का तरीका। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारा इतना वेट नहीं कर सकती, पूरी लाइफ थोड़ी ना तुमने लगानी है इस पे, हाँ बताओ। तो वो उसे कहती है कि अपने आप को इस तरह से बनाओ कि तुम जल्दी से इसे कर लो। तो वो कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। उसके बाद वो कहती है अगर तुम सपोज करो अगर मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करती तो तुम यहाँ से जाके क्या करोगे, वही एलिफेंट का ख्याल रखोगे, हाँ। तो कहता है ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई काम तो है नहीं। तो वो कहती है कि फिर तुम अभी से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एम नहीं है आर्टिस्ट बनने का और तुम शुरू से नहीं चाहते, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। और किसी के पास पहला ऑप्शन हो तो वो दूसरे ऑप्शन को चुनता है जो इजी वाला होता है। फिर वो सबको कहती है जो ऐसा सोच रहा है कि यहाँ से जाने के बाद हम ये काम करेंगे और आर्टिस्ट बनने का नहीं सोचते वो अभी से यहाँ से चले जाए, दरवाज़ा खुला है। और सबको इस तरह से कह रही होती है। उसके बाद वो फिर से उससे पूछती है कि तुम अभी एलिफेंट का ख्याल रखने के लिए वापस जाओगे, और वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो रेस्टरूम से बाहर आ रहा होता है जहाँ पे जूजू भी आता है और उसे कहता है सुबह टाइम के एक्सीडेंट के लिए सॉरी। तो वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो कहता है कि तुम्हारे बोलने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है। तो कहता है तो क्या हुआ। फिर जूजू कहता है कि सरीना की तो कान बहुत तेज़ है, उसने एक एक टोन तुम्हारी सुन ली। तो वो कहता है कि तुम्हारे भी सिंगिंग का कोई ख़ास नहीं था। और फिर वो कहता है तो क्या हुआ। तो टॉप कहता है तुम्हारे गाने सुनने के लिए भी अच्छे से सुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर जूजू कहता है कि तुम तो ट्रेनी रह चुके हो कोरिया में, अपने आप को कूल समझते हो क्या, हाँ बताओ। तुम्हें डब नहीं किया गया, तुम्हें निकाल दिया गया, तुम फेल हो गए क्या। और फिर वो कहता है या तुम वहाँ से गिव अप करके यहाँ पे आ गए अपने एलिफेंट्स का ख्याल रखने के लिए, हाँ बताओ। तो वो कहता है जब तुम्हें कुछ पता ना हो तो अपना मुंह ही बंद रखते हैं। और वो कहता है तो फिर बताओ ना। लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और जूजू वहीं पे खड़ा होता है। कैंडिडेट्स में से एक लड़का जाता है क्रू वाली लेडीज़ के पास, उनसे एज पूछता है तो एक 35 बताती है और वो कहता है कि ये तो मेरी मॉम की एज की जितनी है। और वो कहता है सॉरी मैं आपसे नहीं पूछ रहा था, मैं क्रू नाम किंग से पूछ रहा था। तो दूसरा लड़का कहता है तुम ऐसे लेडीज़ की एज क्यों पूछ रहे हो, ये मैनर्स नहीं होते, अच्छे मैनर्स नहीं होते, समझ आ रही है। और वो कहती है कि कोई बात नहीं मेरी 23 है। और इधर से एक लड़का कहता है आपकी एज सेम है। फिर वो उनके नाम पूछती है। फिर वही लड़का अपना नाम किन बताता है और फिर एटम, पाओ, टाइगर और यॉर्क। उसके बाद वो कहती है इतने ज़्यादा नाम आप लोगों को तो नेम प्लेट देनी चाहिए। फिर कैन कहता है आप मेरा नाम ही सिर्फ याद रखो। और यॉर्क कहता है तुम्हारे तो कान रेड हो गया और वो स्माइल करती है। उसके बाद अनाउंसमेंट की बारी आती है जो फाइनलिस्ट होते हैं उनकी, और वो कहती है 20 फाइनलिस्ट हैं जिसमें वो सबके नाम लेती है, कैन, टाइगर, एटम और इनके नाम लेते लेते फिर वो जो मेन कैरेक्टर उनके नाम लेती है। उसके बाद जूजू और टॉप का नाम लेती है। उसके बाद वो बताती है कि 40 में से 20 हैं। और इधर से कहती है सरीना कि इसमें से भी काटने चाहिए थे, लेकिन मैडम कहता है प्लीज़ मुझे बुरा फील होगा उनके लिए क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके मैं लाया हूँ। तो वो कहती है मुझे अच्छे चाहिए ना कि ऐसे जो फालतू में हों। फिर वो कहती है जो भी यहाँ पे बैठे हैं ट्रेनीज़ होंगे 20 जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी कल से और 8 से 6 बजे तक होगी, मंडे से फ्राइडे तक होगी।
वीकेंड्स पे घर जा सकते हैं लेकिन टाइम पे वापस आना होगा, कंफर्टेबल कपड़े पहन के आने होंगे और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी करना होगा। और जो अच्छे से डेवलप करेंगे उनको मैं बॉय बैंड में ले लूँगी। मुझे 6 मेंबर चाहिए। उसके बाद सन क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आप सबके साथ ही लॉयल रहेंगी, सबके साथ हॉनेस्टी से पेश आएंगी और इंसाफ करेंगी। तो वो कहती है हाँ मैं सबके साथ ही ऐसे ही करूँगी। और फिर वो कहती है मैं ऐसा बैंड बनाना चाहती हूँ जिसके बहुत सारे फैंस हों और वो बहुत ही अच्छा काम करें। इस तरह से वो कहती है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि हमें पे मिलेगी, तो वो कहती है नहीं और आप लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए तो आप लोग जा सकते हैं। फिर वो रोकती है और कहती है एक रूल जो सबको फॉलो करना होगा ट्रेनीज को। वो कहती है कि हमारे वर्ल्ड स्टार में कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगा। तो टाइगर कहता है यहाँ पे सिर्फ रूल्स हैं। तो वो कहती है चाहे जो भी हो, गाइस हो जो भी हो, नो डेटिंग, नो लविंग, नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और इस तरह से सबको बताती है और कहती है आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग अब जा सकते हैं। उन्होंने थैंक यू बोलती है। जूजू और टॉप जा रहे होते हैं और रास्ते में एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।